आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पक्का तैयारी हम कराएंगे, रोज जो है 30 को क्वेश्चन आपको करा देंगे, जिससे एग्जाम में होने वाला क्वेश्चन आपको अपने आप पकड़ा जाएगा। बोल रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, महमूद गवा खां, फिरोज बहमनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा किया गया था, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। किसके द्वारा होगा? जैन धर्म के। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। महावीर थे। महावीर थे। पहले कौन थे? तो पहले ऋषभ देव थे। कौन थे बाबा? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का दूसरा का बी ऑप्शन सही है। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सती प्रथा को 1929 में एक्ट लगा के आपका लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा जो है बंद किया गया था। आपका लॉर्ड डलहौजी जो है, ये तार, डाक और रेल का जो है क्या है, जनक कहा जाता है। तार, डाक और रेल का जनक डलहौजी कहा जाता है। उसके अलावा जो है आपका सिविल सेवाओं का जनक कौन है? तो सिविल सेवाओं का जनक आपको कमेंट बॉक्स के सहारे से बताना है। सिविल सेवाओं का जनक कौन है, कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खाद कहाँ पर है? तो भारत का सबसे ज़्यादा अगर यूरेनियम निकलता है तो आंध्र प्रदेश में निकलता है। आंध्र प्रदेश में निकलता है। और खाद्यान्न पूछे कि कौन प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है मानववाला कुरुचि, गौरी बिदानपुर, वासी, जादूगोड़ा। कौन हो जाएगा बाबा? जादूगोड़ा हो जाएगा। यूरेनियम का खान जादूगोड़ा में है। मानव का शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी, नमक की कमी, जल, हार्मोन की कमी, जल की कमी। किसकी कमी से होता है बाबा? जल की कमी से। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जल की कमी से। जल कम पीजिएगा और आपका जो है वाष्पन की प्रक्रिया ज़्यादा है, उस स्थिति में क्या होगा? आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको चक्कर आने वाला फील होगा। निम्नलिखित में कोयले में कार्बन की मात्रा क्या होती है? तो कोयला का 4 गो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 4 गो। एंथ्रासाइट, 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 बिटुमिनस, 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 लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो सबसे अच्छा क्वालिटी एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक होती है, जबकि सबसे घटिया क्वालिटी पीट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 65% होती है। ये जलता है तो सबसे ज़्यादा धुआं देता है और ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो बोल रहे हैं कि कार्बन की 90% कार्बन वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा बाबा? एंथ्रासाइट। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला भी कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत लौह इस्पात का कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर नहीं आता है। लौह इस्पात कारखाना जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध कौन है? तो रावी नदी पर जो निर्मित सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध है आपका भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रंजीत सागर बांध, रिहंद बांध। कौन है बाबा? रंजीत सागर बांध। रावी नदी पर कौन है बाबा? रंजीत सागर बांध। मैराथन दौड़ की दूरी कितना होती है? 28 मील 385 यार्ड, 24 मील 385 यार्ड, 26 मील 385 यार्ड, 25 मील 385 यार्ड। मैराथन दौड़ की कितना होता है बाबा? तो 26 मील 385 वाट। 26 मील 385 वाट। हैमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? हैमबर्गर प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम पंप, अनाक्सीय उपापचय, क्लोराइड सिफट, आपका श्वसन उत्पाद। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोराइड सिफट के नाम से जाना जाता है। हैमबर्गर प्रभाव को क्लोराइड सिफट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। किसको कहा जाता है बाबा? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में पेंच अभयारण्य है, पेंच अभयारण्य है, जिसमें बहुत ज़्यादा बाघ की मात्रा है। ठीक है, बाघ की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद बोला एक नाव डूब जाएगा जब वह विस्थापित करेगा के बराबर जल को। देखिए
अगर किसी भी वस्तु को तैरना है तो उसको अपने भार के इक्वल जो है पानी को हटाना पड़ेगा। भार के इक्वल पानी को नहीं हटाएगा तो वो डूब जाएगा। भार के इक्वल पानी को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन है आयतन, वजन, पृष्ठ क्षेत्रफल, घनत्व। तो उसका अपना वजन के बराबर, कितना के बराबर, वजन के बराबर पानी को हटाना पड़ेगा। न खत्म होने वाली कहानी जो है यह किसकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है। तो ये लिखे कौन है बउआ, तो ये लिखे हैं बीपी सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं, बीपी सिंह लिखे हैं। बीपी सिंह लिखे हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सत्य है, अश्व बलि उनके लिए ज्ञात था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी, संस्कृति सामान्यतः अस्थायी नहीं थी। तो कौन उनके लिए जो है सत्य कथन है, तो उनके द्वारा जो है पशुपति की पूजा की जाती थी। पशुपति की पूजा की जाती थी। जैन तीर्थकर के पहले तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर अरिस्टिनेमी, पार्श्वनाथ, अभिजात, ऋषभदेव। कौन है बउआ, तो आपका हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव है। टाइफाइड बुखार का कारण क्या है, विषाणु, जीवाणु, फफूंद, एलर्जी। तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, यानी 16 के बी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो मानव अंडाणु में पूछ रहा है तो क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। शुक्राणु में भी 46 होता है, यानी कोशिका में हर एक में ये आपका 22 जोड़ा क्या होता है, इसे नॉर्मल क्रोमोसोम, एक जोड़ा जो है क्या रहता है बउआ, तो एक जोड़ा आपका ये जनन क्रोमोसोम होता है। जनन क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। 24, 46, 48 इनमें से कोई नहीं, क्या होता है बउआ, 46 होता है, यानी 17 का बी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, तो जर्मनी में बहने वाली नदी सीन, वोल्गा, डेन्यूब, थेम्स। कौन है बउआ, डेन्यूब है। जर्मनी में बहने वाली नदी डेन्यूब है। कौन है, डेन्यूब है। किट्टी हॉक क्या है, एक पनडुब्बी है, एक लड़ाकू विमान है, एक विमान वाहक है, एक महिला अमेरिकी सीनेटर है। तो कौन है बउआ, एक लड़ाकू विमान है। किट्टी हॉक क्या है, तो एक लड़ाकू विमान है। किट्टी हॉक क्या है, तो एक लड़ाकू विमान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और सप्त। बांदीपुर कहाँ पर है बउआ, कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार के डाटा का संग्रहण प्रणाली है, चुंबकीय, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक, विद्युत, यांत्रिक। तो ये है जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो किस प्रकार का डाटा संग्रहण करता है, तो ऑप्टिकल डाटा को संग्रहण करता है, यानी 21 का बी ऑप्शन सही है। 21 का बी ऑप्शन सही है। एलिजा परीक्षण किसके लिए होता है, तो एलिजा परीक्षण जो है एड्स से प्रभावित रोगों के लिए होता है। इसके लिए कौन दिवस मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर जो है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है पोलियो वायरस, एड्स एंटीबॉडी, जीवाणु कैंसर। इसके लिए होता है बउआ, एड्स एंटीबॉडी के लिए होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का बात किया जाए तो कौन होता है बउआ, ओवम होता है। कौन होता है, ओवम होता है। और सबसे बड़ी जो है हड्डी कौन है, तो हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो यह होता है आपका स्टेप्स यानी कान की हड्डी। कौन होता है बउआ, कान की हड्डी, यानी 23 के ए ऑप्शन सही है। दूध को किसके अभाव में असंतुलित नहीं माना जाता है, मैग्नीज और विटामिन डी, आयरन और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी, आयरन और विटामिन ए। तो आपको किसके अभाव में असंतुलित नहीं माना जा रहा है, तो इसमें कैल्शियम और विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। सबसे पहले विटामिन सी तो नहीं पाया जाता है क्योंकि दूध जो है खट्टा आपको नींबू के जैसा लगता तो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें कैल्शियम और विटामिन सी की कमी रहती है। विटामिन सी तो रहबे नहीं करता है। निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ शरीर में कम हो जाता है, तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा कम हो जाता है। ऑप्शन है शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो निर्जलीकरण के कारण जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl क्या होता है, कम हो जाता है। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है बउआ, तो जल की मात्रा कम हो जाता है। निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा कम हो जाती है। जलवाष्प किसके द्वारा जल बिंदुओं में परिवर्तित होता है,
तो जलवाष्प जो है वाष्पीकरण, द्रवीकरण, समवहन, संघनन किसके कारण हो जाता है बउआ? तो ये आपका जल बिंदु में हो जाता है संघनन के कारण। देखिए गैस से अगर जल बनेगा तो वही घटना कहलाता है संघनन कहलाता है। अगर ठोस से द्रव न बन के सीधे गैस बन गया तो वही घटना कहलाता है उदर्वपातन। इसका उदाहरण कौन है? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको कहते हैं, प्लस आयोडीन है, कपूर है, वही आपका उदाहरण है। वाष्पीकरण, इससे नमक प्राप्त किया जाता है, समुद्र में नमक पाया जाता है। द्रवीकरण यानी ठोस को पिघल कर जो है जल बन जाना, जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघल कर जल बन जाता है। समवहन किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इसी के कारण जो है आपका क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान समवहन के कारण ही बढ़ता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस कारण से आता है? तो विकिरण के कारण। किसके कारण होगा? विकिरण के कारण, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। यदि उषांक हिमांक से नीचे आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उषांक जब हिमांक से नीचे आ जाएगा तो उसे उषांक कहेंगे, विशिष्ट बिंदु आर्द्रता कहेंगे, हिम बिंदु कहेंगे, आपका वर्षा के दौरान आर्द्रता कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ? हिम बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? हिम बिंदु कहेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा लौटाई जाती है? नाइट्रोजन जो गैस होता है वायुमंडल में किस प्रक्रिया द्वारा लौटाई जाती है? नाइट्रोजन स्थिर जीवाणु, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रेट फर्टिलाइजर किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन स्थिर जीवाणु जो राइजोबियम एक जीवाणु है जो फलीदार पौधे हैं, जैसे दाल के पौधे, चाहे आपके तिलहनी के पौधे, उसी के जड़ में रहता है और वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है, फिक्सिएशन का कार्य करता है। यही पूछ रहा है। 78 का ए ऑप्शन सही है। शब्द बायोडाइवर्सिटी किन दो शब्दों का संयोजन है? तो बायोडाइवर्सिटी जो है बायोलॉजी और डाइवर्सिटी, बायोमास और डाइवर्सिटी, बायोस्फीयर और डाइवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। किससे है बउआ? तो बायोलॉजी और डाइवर्सिटी से। किससे है? बायोलॉजी और डाइवर्सिटी से। 29 का ए ऑप्शन सही है। एक भू-स्थैतिक उपग्रह की कक्षीय अवधि कितना होती है? आपका 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा। कितना होता है बउआ? 24 घंटा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया आपकी तैयारी कराने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।